यहाँ बहुत से बुद्धिजीवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डेली हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे जो भी प्लानर हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। डेली सुबह के सेशन के अंदर जो हमारा पार्ट रहता है उसके अंदर भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो यहाँ जितने भी लीडर हैं सभी से मेरा आग्रह है कि फ़ोन को साइलेंट मोड पे डालें ताकि कोई समस्या ना हो, या डोंट डिस्टर्ब मोड पे कर लें, और एकांत जगह में बैठ के जहां आपको कोई भी लाइन अच्छी लगे उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें सफल होना है, हमें अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है, या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच में मत लटको। मेरे शब्दों पे ध्यान देना। हो सकता है थोड़ा सा कंसंट्रेट फॉर्म में हो, डाइल्यूट कर लेना इनको। या तो पूरी तरह जान लगा दो या फिर जाने दो, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। काश फिर ये सब निकल के आएंगे, लेकिन, बट, परंतु, किंतु, काश, ये सब जब हमारे माइंड में घुसना शुरू होते हैं या हम बोलना शुरू करते हैं, वहां से नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आना शुरू हो जाता है। वहां से हम पीछे हटना शुरू कर देते हैं। इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने, बहुत से अनुभवी लोग हैं, थोड़ा सा हम समय के अनुसार पीछे जाएंगे तो हम देखते थे पहले घोड़ा गाड़ियां होती थी रोड के ऊपर, और उसका जो मालिक होता था उसकी आंखों के ऊपर पट्टा बांधता था। देखा होगा आपने। उसका कारण क्या था? लॉजिक क्या था उसका? उसका लॉजिक ये था कि घोड़ी को या घोड़े को दाएं बाएं का कुछ भी नजर ना आए, ओनली और ओनली क्या, रोड दिखाई दे और वो चलती रहे। वरना जैसे ही उसको कहीं हरी घास दिखाई दी, वो चरने के लिए उधर मुड़ जाएगी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी आंखों पे कोई एकाग्रता का पट्टा नहीं है। हमें जहां भी हरियाली दिखती है, जहां भी, जो हमारे महेश सर हैंकी पैंकी बोलते हैं कि हैंकी पैंकी प्लान जो भी हमें दिख जाए कहीं भी, हम उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक है, रियली में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कि हमारा कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। और ये कंसंट्रेशन का ही सारा खेल है कि हमें हार और जीत की तरफ लेके जाता है। या तो पूरी तरह से जान लगा दें या फिर जाने दें। जान लगाएंगे तो कब लगेगी जान? जब हम पूरी तरह से, यानी कि वही 100% का वर्ड मेरी जबान पे आएगा, कि 100% कंसंट्रेट होके आप लगोगे, कंसंट्रेशन के साथ आप लगोगे, तो पूरी कायनात भी आपको हरा नहीं सकती, वो भी आपको जिताने के लिए लग जाएगी। यहाँ बहुत से लीडर होंगे। आप लोगों ने माता वैष्णो देवी कभी गए होंगे दर्शन के लिए। वहाँ होता क्या है, मात्र माता वैष्णो देवी की मंदिर पे चढ़ने के लिए, नीचे कटरा से ऊपर जाने के लिए 12 किलोमीटर की दूरी है। और उस 12 किलोमीटर की दूरी पे जाने के लिए यहाँ से हम गाड़ी से गए, गाड़ी में बहुत सारे बैग सामान ये वो लेके जाते हैं। लेकिन क्या आप वो सारा वेट, सारा सामान ऊपर माता के मंदिर तक लेके जाते हैं? नहीं। वहां क्या प्लानिंग होती है? हम जितने भी लोग ग्रुप में जाते हैं, 2 4 5 10 20, सब क्या लेते हैं? एक टॉवल, एक जोड़ी कपड़े, जो आपको ऊपर जाके चेंज करने हैं। और वो भी हम क्या, एक व्यवस्था बनाते हैं कि एक बैग में पैक किया, भाई थोड़ी दूर आप ले लो, थोड़ी दूर आप ले लो, थोड़ी दूर आप ले लो, उसको हम बांट लेते हैं। कितनी दूरी तय करने के लिए? मात्र 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। वो भी हम टुकड़ों में उस बैग को कभी किसी की तरफ फेंक रहे हैं, कभी किसी की तरफ फेंक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सफलता की। हम बात कर रहे हैं जीवन को 180 डिग्री चेंज देने की। ऐसे ही हो जाएगा? नहीं। बहुत बड़ा जीवन में हमें बदलाव करना है, तो हमें अपनी आदतों में, अपनी एकाग्रता में बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। उस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा अगर सफल होना है तो। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो इंसान के पास ऑप्शन ना हो कि मैं कर तो लूं, मैं कर तो दूं, मैं प्लान तो दिखा दूं, मैं लोगों को तो जोड़ दूं,
मैं इन्वेस्टमेंट तो करवा दूं, मैं 10 20 50 डॉलर तो मेरी चुटकी की बात है, लेकिन करवाऊं किसके लिए? मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आपका जो सिस्टम है इतना पावरफुल है, इसकी हर एक जो 7 टाइप की हमारी इनकम है, मैं समझता हूँ एकाग्रता के साथ अगर आपने इस पूरी प्लान को समझ के, उस 7 टाइप की इनकम को समझ के अगर आप जाओगे, एकाग्रता की बात कर रहा हूँ, तो आपको इससे बेहतर प्लान मार्केट में नहीं मिलेगा। एकाग्रता का मतलब फिर वही आता है, आपको जो भी लुभावने प्लान दिखते हैं मार्केट के अंदर, जितनी भी टाइप के, उन सब के साथ पहले आप अपने प्लान को कंसंट्रेशन के साथ पहले मैच करो, उसको तराजू में तोल के देखो। बाकी सारे प्लान को रखो एक साइड, बाकी आप अपने कोड एफई के प्लान को रखो एक साइड, और फिर आप चेक करो कि रियलिटी क्या है। किसी ने एलन मस्क से पूछा कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है। एलन मस्क को सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। पैसे में बेशुमार, लेकिन आदतों की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, जैसे भी है, हम उस मैटर पे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने पता है क्या हम अगर हम अपनी बात करें, यहाँ जितने भी लीडर बैठे हैं 99 पार्टिसिपेंट अभी हम बने हुए हैं, हमसे अगर कोई आमने सामने बैठ के पूछ ले कि आपके आने वाले फ्यूचर का आपके पास क्या गोल है, क्या प्लानिंग है आपके फ्यूचर की, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हम उसकी तरफ देख रहे होंगे, वो हमारी तरफ देख रहा होगा, और हम सकपकाट के अंदर यूं ही अनशन बक रहे होंगे। लेकिन रियलिटी क्या है, जो बड़े लोग हैं उनका एक हर एक स्टेप का आपको सब कुछ तैयार मिलेगा। उनकी एकाग्रता है अपने जीवन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, जहां वो वर्क कर रहे हैं उसके प्रति। उनका स्टेप बाय स्टेप आपको 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का पूरा एक रोड मैप, पूरा एक गोल आपको रेडी मिलेगा। वो आपको बिल्कुल सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। मैं 1 साल बाद यहाँ आऊंगा, 5 साल बाद यहाँ आऊंगा, 10 साल बाद यहाँ आऊंगा। और एक सफल लीडर जो होता है, उसका भी आपको एक गोल निर्धारित मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब उनका कंसंट्रेशन 100% अपने आप पे, फिर अपने सिस्टम पे, जहां भी वो जिस बिजनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस पे 100% एकाग्रता है। तो वरना हमारी एकाग्रता क्या है? अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है 100%, कोई भी आके हमें किसी भी प्लान के अंदर घुसा देगा। और हम 4 दिन बाद, अभी कल ही किसी लीडर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने अपनी जबान से स्वीकार किया कि सर, हम पिछले 4 5 6 महीने में बहुत सी जगह पे बहुत बड़ी लाइबिलिटी लेके आ चुके हैं। जहां भी जाते हैं वहीं पे हमारे सर के ऊपर वजन रख दिया जाता है, जो ढोने के लिए अभी हमारी हिम्मत नहीं बची है। हम यहीं पे काम करेंगे। तो डियर लीडर्स, सबसे पहले कंसंट्रेशन आपको अपने आप पर करना है कि रियली में मेरे अंदर जो क्षमताएं, मेरे अंदर जो पावर हैं, वो क्या है, आप उनको पहचानिए। उसके बाद हमें सिस्टम के ऊपर एकाग्रता के साथ सिस्टम को समझना है कि सिस्टम के अंदर पावर्स क्या हैं, और वो पावर्स मैं दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा कि सिस्टम में पावर्स कितनी हैं, और ये हमें क्या दे सकता है, कहाँ ले जा सकता है। आपको डिफाइन ये करना है कि आपको चाहिए क्या, इस सिस्टम से आपको क्या चाहिए, और उसके लिए आप क्या दे सकते हो। ये सारी चीजें हमें डिसाइड करना है, कोई और नहीं करेगा। जितनी जल्दी कर लोगे, उतना बेहतर तरीके से, उतने फास्ट तरीके से हम यहाँ से सब कुछ निकाल पाएंगे। जितना टाइम लगाएंगे, जिस दिन आपको लग गई ना, जिस भी दिन आपको लग गई कि यस, आई कैन डू इट, जिस दिन आप अपनी औकात पे आ गए, पूरा ब्रह्मांड मजबूर हो जाएगा वो सब देने के लिए जो आपको चाहिए। सवाल ये है कि आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, क्या माइंडसेट है उनका। देखिए, 2 माइंडसेट के लोग होते हैं मार्केट के अंदर। पहला माइंडसेट होता है, ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूं, अगर हो गया तो ठीक है, वरना नहीं हुआ तो कोई नहीं, जैसे कट रही है वैसे कटती रहेगी। वो बंदा कभी सफल नहीं हो सकता, उसको कभी भी जिंदगी में आप बेहतर नहीं देखोगे। ये गरीब लोगों की मेंटलिटी है, करके देखता हूं, हो गया तो
मैंने पहले बोल चुका हूं, लेकिन बट किंतु परंतु ये सब आपको जीवन में पीछे लेके जाते हैं, आगे बढ़ने में हार्डल हैं आपके। दूसरा माइंडसेट क्या होता है? एक चैंपियंस माइंडसेट होता है, हर परिस्थिति से जो लड़ने के लिए तैयार हो, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन हो, उसका एक ही एकाग्रता हो कि मेरे को सफल होना है जिंदगी में। वो व्हीकल, वो आपको साधन, वो सिस्टम आपको चूज करना है जो आपको सफल बनाएगा। उसके ऊपर एकाग्रता जरूरी है कि आप जिस व्हीकल पे सवार हो रहे हो वो व्हीकल कैसा है, उस व्हीकल में जान कितनी है, वो आपको कितनी दूरी तक ले जा सकता है, वो आपके जो ड्रीम है लाइफ के। अब ड्रीम जो किसी भी वर्ड पे आए तो एक एक वर्ड इतना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हम जबान से बोल रहे हैं इनको हम क्लियर करते चले जाएंगे, नहीं, बहुत वजन है एक एक वर्ड में। ड्रीम आपकी लाइफ में, आपको ऐसा नहीं है कि आपका ड्रीम ये है कि आपको एक चॉपर चाहिए, नहीं मिला तो नहीं, कोई बात नहीं, साइकिल तो है ही अपने पास। ये ड्रीम नहीं है। ड्रीम वो होता है, रियल ड्रीम आपकी लाइफ का वो होता है जो आपको हर घड़ी, उठते बैठते सोते जागते, हर घड़ी आपको बेचैन रखे। वो आपका घर का एक एक कोना बताएगा वो ड्रीम क्या है आपका। ये हवाई ड्रीम की बात हम नहीं करेंगे। यानी कि आपको सबसे पहले एक अगर होना है अपने आप पर, आपको डिफाइन करना है अपने आप को, आपको चेक करना है अपने परिवार को कि रियली में मेरे को सबसे पहली, सबसे बेहतर जो मेरी जरूरत है, मजबूरी है, वो क्या है। उसके ऊपर एकाग्र होना है आपको, और उसके ऊपर फिर हमें आगे, सबसे पहले मैं नहीं बोलूंगा, आपको खुद चेक करना है कि हमें कोर डेफी करना है या अदर कुछ करना है। पहले चेक करें मार्केट में, एक तराजू के ऊपर तोल के देखें, जब आपको विश्वास हो जाए तो फिर पूरी तरह से जान लगा देनी है, जाने नहीं देना है, फिर जान लगा देनी है। उसके लिए आपको अपनी अपलाइन की सपोर्ट लेना है, वो भी पूरी रूप से एकाग्र होके। ऐसा नहीं है कि अपलाइन कुछ बोल रही है और हम कुछ कर रहे हैं, नहीं। अपलाइन का मतलब है कि हम जो करने की सोच रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो सब कुछ करके देख चुके हैं वो, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है, हमें सिर्फ वो जो बता रहे हैं उनके अनुरूप आगे बढ़ना है। सिस्टम रेडी है हमें वो सब कुछ देने के लिए जो हमें चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें जब तक एक माइंड सेट के साथ आप, कंसंट्रेशन के साथ आप काम नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। तब तक जैसे हो रहा है पिछले 6 महीने में, ऐसा नहीं है। पिछले 6 महीने के अंदर डायमंड भी यही निकले हैं, सिल्वर भी यही निकले हैं, स्टार भी यही निकले हैं, प्रमोटर भी हैं, एसोसिएट भी हैं। लेकिन हमें चेक करने की जरूरत ये है कि पिछले 6 महीने में हम कितनी ग्रोथ पे, एसोसिएट से प्रमोटर कब बने हैं, या एसोसिएट हैं तो एसोसिएट ही बने हुए हैं, प्रमोटर हैं तो प्रमोटर ही बने हुए हैं, स्टार हैं तो स्टार ही बने हुए हैं, सिल्वर है तो सिल्वर ही बने हुए हैं, डायमंड है तो डायमंड ही बने हुए हैं, नहीं। आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, सिस्टम को लेके आपका नेक्स्ट गोल क्या है। आप, जो अभी अभी हम बात कर रहे थे, एलन मस्क से पूछा किसी ने कि आप इतना सब कुछ होते हुए सब कुछ कैसे मैनेज कर जाते हैं, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि मैं सबसे पहले नेक्स्ट 10 ईयर का गोल सेट करता हूं कि मेरे को 10 साल में क्या क्या चाहिए। तो आपको, क्या हमारे पास 10 साल का रोड मैप है कि हमें क्या चाहिए? पहली बात हमें ये चेक करना है कि 10 साल जिस सिस्टम के प्रति आप 10 साल की प्लानिंग कर रहे हो, क्या वो सिस्टम इतनी लाइफ रखता है? ये चेक करना है मार्केट में आपको, जहां भी आप खड़े हैं। देन अंदर से आवाज आए, यस, ये सालों साल ये सिस्टम टिकेगा, इसके साथ मैं काम कर सकता हूं, तो आप प्लानिंग करें। नेक्स्ट एलन मस्क बोलता है कि वो 10 साल का काम, फिर मैं अपनी जिद पे आ जाता हूँ कि वो 10 साल का काम मैं 1 साल में पूरा करने की सोचता हूँ। मुझे पता है मैं फेल भी हूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरी बात सुन के या मेरे को देख के 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, जो 10 साल में पूरा करने की सोच रहे हैं, वो 10 साल में ही करेंगे, लेकिन मैं उनसे कहीं कहीं आगे खड़ा मिलूंगा। ये कंसंट्रेशन है बंदे का। तो हमें चेक अपने आप को करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है।
हमें चेक करना है कि हम किस माइंडसेट के लोगों के बीच में हैं, किस माइंडसेट के लीडर्स के बीच में हैं, किस माइंडसेट के अपलाइन के बीच में हैं। ये रोना धोना भी नहीं होना चाहिए बार बार कि मेरी कोई अपलाइन ही नहीं है। यहाँ अपलाइन डाउनलाइन का कोई मैटर नहीं है। यहाँ खुद से सब कुछ खुद से शुरू होता है। और कोई इंसान अगर आपको जिता सकता है तो वो खुद है आप, कोई दूसरा नहीं। कोई अपलाइन आपको जिता नहीं सकता। अगर कोई हराने वाला है तो वो भी आप खुद हैं, और कोई जिताने वाला है तो वो भी आप खुद हैं। अपलाइन के नाम पे आपको ढेरों ढेरों अपलाइन मिल जाएंगे, किसी भी ग्रुप में चेक कर लेना। हर लीडर आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सपोर्ट है। कंसंट्रेशन आपका खुद का होगा, अपलाइन का होगा तो अपलाइन खुद अपने लेवल पे बैठे हैं आज। हमें अगर अपने आप को साबित करना है, हमें अपने आप को प्रूव करना है, तो हमें वो कंसंट्रेशन खुद पे बनाना पड़ेगा। इस एक शब्द के ऊपर हम अगर चर्चा की बात करें तो पूरे दिन हम बातें कर सकते हैं, लेकिन समय सबका महत्वपूर्ण है। हम सब सिर्फ अपने आप से, मैं अभी थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं। हम अपने आप से चेक करेंगे कि रियली में क्या हमें जो चाहिए, ये सिस्टम जो हमें दे सकता है, क्या उसके ऊपर हम खरे उतर रहे हैं? इस सिस्टम की जितनी पावर्स हैं, क्या हम उनको यूज कर पा रहे हैं? ये सिस्टम हमें जितनी जल्दी फ्रीडम दे सकता है, क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? ये सिस्टम आपको वो सब कुछ दे सकता है जो शायद आज आपकी सोच में शामिल भी ना हो। उसके लिए हमें खुद से जस्टिफाई करना है, खुद से हमें सवाल करने हैं, खुद से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब आप खुद से ये सारी चीजें पूछ के खुद से प्रिपेयर होके खड़े हो जाओगे, तब बात आती है फिर उस साधन की जिस पे बैठ के आप आगे बढ़ने वाले हो। साधन रेडी है, फुल। बिल्कुल, अगर टैंक की बात करें तो उसमें जो फ्यूल है वो फुल है। इसकी जो उड़ान है बहुत लंबी है। ये सब हम अपने लीडर से डेली सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। हर एक एंगल पे, हर एक लॉजिक पे डीपली चर्चा होती है। उन सब से हम रूबरू हैं। प्लान की उड़ान आप यहाँ देख सकते हो कि सिंगल लेग से भी आप 10 करोड़ के रिवार्ड ले सकते हो। लेकिन एकाग्र आपको ये यहाँ होना है कि ये 10 करोड़ के रिवार्ड आपको चाहिए कब। बात वही आती है कि अगर आपका माइंडसेट ये बोलता है कि जब आ जाएगा तब सही। तो डियर फ्रेंड्स, जीवन, और जैसा बोला जाता है ना, पृथ्वी गोल है, इसी तरीके से ये बुलबुला है। जो भी करना है एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक सेट तय सीमा के अंदर, एकाग्रता के साथ। अगर आपको जाना दिल्ली है, आप जयपुर की बस में बैठते हैं और कंडक्टर आता है, उससे पूछते हैं भाई कहाँ जाओगे? वो बोलता है जहां मर्जी की दे दो। वो कहाँ की टिकट देगा आपको? हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, कब पहुंचना है। आप पहुंच नहीं पाओगे वहां पे। तो आप सबसे पहले डिफाइन ये करें कि रियली में जहां मैं खड़ा हूं, जिस ट्रैक पे मैं खड़ा हूं, यहाँ जो ट्रेन, यहाँ जो व्हीकल आने वाला है वो मेरे को सही दिशा में सही जगह पे लेके जाएगा। तो वहां टाइम से पहुंच के टाइम से अपनी सीट बुक कराएं। वहां पहुंचकर जो आपको आनंद लेना है वो टाइम से लें। ऐसा ना हो कि कभी टाइम निकल जाए, हम फिर पछताते रह जाएं। इसका मतलब ये नहीं है ये सिस्टम हमेशा खड़ा रहेगा, सिस्टम कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमें खुद पे शर्म आने लग जाएगी। अरे यार, ये तो मेरा साथी था, ये तो मेरा जूनियर था, इसके साथ तो मैंने ज्वाइन किया था, ये आज डायमंड बन गया, ये आज ब्लू डायमंड बन गया, ये आज क्राउन डायमंड बन गया, मैं तो आज एसोसिएट ही पड़ा हूं। वो शर्म आपको मार देगी, वो शर्म आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ मार्केट में जो कुछ भी आपको देखना है, वो जो पट्टा है ना, जो हम शुरू में एक पट्टे की बात कर रहे थे, पहले उस पट्टे को हटा के एक एनालिसिस, अपना जो एक माइंड है उसको यूज करना है। उसको यूज करके आपको सिर्फ एनालिसिस ये करना है सही क्या है, गलत क्या है, एकाग्रता के साथ। और जब आप इस निर्णय पे पहुंच जाएं कि ये सही है ये गलत है, फिर उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसके बाद फिर सिस्टम की पावर्स को समझ के उनको यूज करके एक सेट गोल,
जी हाँ, 90 दिन का जो एक टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप डायमंड शिप 90 दिन के अंदर क्लियर कर सकते हो। और एक डायमंड का मतलब है मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए मंथली इनकम। सोच के देखिए कि 5-6 लाख रुपए इस पूरी यूनिवर्स की जितनी भी एक 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 5-6 लाख रुपए मंथली कमाने वाले कितने लोग हैं, किस रेशियो में खड़े हैं आप। बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें पता नहीं है, सिर्फ हम देख के आगे चल रहे हैं, नहीं। सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना है कि रियली में मेरे पास ये जो पारस पत्थर गलती से मेरे हाथ में आ गया, इसको मैं समझ के इसको मैं घिसना शुरू करूं, तो मेरे पास सोना कितना हो सकता है। आपको खुद को नहीं पता कि मेरे हाथ में पारस पत्थर है। आपको खुद नहीं पता कि आप जिसको छुओगे वही सोना बन जाएगा। आपको खुद को नहीं पता कि रियली में ये लाइफ की जो भी आपकी डिजायर ड्रीम्स जो भी हैं, ये सब पूरा कर सकता है। सॉरी सर। तो हमें खुद से अवेयर होना है, खुद पे जो भी काम करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमें कोई सफल कर सकता है तो वो आप खुद हैं। और हमें कोई अगर एसफल की कैटेगरी में ले जाके खड़ा करेगा, तो वो भी हम खुद हैं। आईने के सामने खड़े होकर देख लेना, वो इंसान आपको दिख जाएगा जो आपको सफल बना सकता है। एसफल की हम बात नहीं करेंगे। और हमें खुद पे एकाग्रता के साथ पूरा काम करके फिर आगे बढ़ना है। अभी मैं आपको इस सिस्टम की पावर दिखाता हूं कि इस सिस्टम की पावर क्या है, और वो पावर हमें कहाँ ले जा सकती है, हम उस पर बात करेंगे। जस्ट ए मिनट सर। शेयर स्क्रीन। विराम सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। थैंक यू सर। देखिए सर, हम कुछ अभी एनालिसिस पे जाएंगे। मैं एक आईडी ओपन करता हूं। आईडी का बहुत बार लीडर्स आपको खोल खोल के सब कुछ दिखाते हैं। हम आज कुछ अलग चैप्टर पे बात करेंगे। यहाँ आपको टोटल अर्निंग जो दिख रही है, 39,864 डॉलर यहाँ से अर्न किए जा चुके हैं। ऑल अर्निंग हिस्ट्री है ये। इसके ऊपर कॉलम है टोटल फ्लैश का। इसकी बात करें तो 26 लाख डॉलर फ्लैश हो चुके हैं। कितना? अभी अर्निंग मात्र 39,000 हुई है, और 26 लाख फ्लैश हो चुके हैं। आपको कंसंट्रेशन यहां करने की जरूरत है। इस प्लान की पावर को समझने की जरूरत है। यहां अगर आप डेली देखोगे, F50 बोनस 19 तारीख, यानी कल, आज 20 तारीख है, 19 तारीख को इस आईडी के ऊपर जो फ्लैश हुआ है, वो हुआ है 16,275 डॉलर फ्लैश हुआ है। आपको कंसंट्रेशन, जब मार्केट का सारा हैंकी पैंकी सब क्लियर हो जाए आपका, तब आपका कंसंट्रेशन ये होना चाहिए कि यहां से मेरे को मिल क्या सकता है, इस प्लान से मैं निकाल क्या सकता हूं। उसके ऊपर आपका मंथन होना चाहिए। जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग जो भी इनकम है, वो इस समुंदर से आप निकाल पाओ। ये डेली इनकम आपकी जनरेट हो रही है, आप ले सकते हैं लेवल के अकॉर्डिंग। यहां फ्लैश, और ऐसा नहीं है कि एक आईडी पे फ्लैश हो रहा है। आप जितनी आईडी को आप देखोगे, हर आईडी पे आपको फ्लैशिंग दिखेगी। मैं दूसरी खोल लेता हूं। ऐसा नहीं है कि किसी एक आईडी को मैं खोल के बैठ गया और आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं।
ये ले लीजिए, यहाँ 36 टोटल, सेम 39,000 का ये भी विड्रॉल ले चुके हैं। और यहाँ अगर मैं बात करूं फ्लैशिंग की, तो 21 लाख इस पे भी फ्लैश हो चुका है। $13,273 इस पे भी फ्लैश हो रहा है। ऐसा नहीं कि बड़ी आईडी के ऊपर फ्लैश हो रहा है, छोटी पे नहीं हो रहा है। हम छोटी आईडी भी खोल के दिखा देंगे। आप आपकी सब जितने भी लीडर्स बैठे हैं यहाँ पे, कोई फ्रेशर भी होंगे, लेकिन सभी लीडर से मैं बोलूंगा आप अपनी आईडी खोल के आप चेक करें, आपकी डेली फ्लैश कितनी हो रही है इनकम। फ्लैश का मतलब ये सिस्टम हमें देने के लिए तैयार है। ये व्हीकल हमें जो आप सोच रहे हो उससे कहीं आगे हमारी उड़ान भरने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि ये सब चीजें, ये सारी इनकम्स हम ले पाए? अगर आप चाहते हैं, अगर आप एकाग्र हैं इस इनकम को लेने के लिए, तो डियर फ्रेंड्स, आज ही अपनी सीनियर अपमोस्ट जो भी अपलाइन है, जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, हर ग्रुप के अंदर हर लीडर के नंबर हैं, आप उनसे, एक काउंसलिंग का पार्ट है, आप उनके साथ बैठिए, आप उनसे काउंसलिंग कीजिए, आप उनसे जूम पे बात कीजिए कि मेरे को सफल होना है, मेरे को ये इनकम चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। करना वही है जो डेली सुबह शाम यहाँ जूम के ऊपर हमारे लीडर्स बताते हैं, जो प्लान समझाते हैं, लेकिन उसका प्रारूप हमें समझ के आगे बढ़ना है। 100% कंसंट्रेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है। यहाँ इनकम्स की बात अगर हम करें, यहाँ देखोगे ऊपर से लेके नीचे तक सारे कॉलम भरे पड़े हैं, ये इनकम सारी आपकी हैं हर एक स्टेप पे। यहाँ देखो, हम और आप जिस इंडस्ट्री में हैं इसमें बहुत पावर है, कोई शक नहीं है, बहुत पावर है। और उन पावर्स को समझते समझते हम यहाँ पे आ गए हैं। एक जमाना था प्रोडक्ट बेस के अंदर, किसी का 1,000 रुपए का चेक बनता था तो डीजे बजता था वहां पे। आज 1,000 रुपए से स्टार्टिंग नहीं होती, मतलब इनकम की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। हजम नहीं होती कि 1,000 रुपए, नहीं नहीं, जम नहीं रहा, एकाग्रता नहीं है वहां पे। तो जो कंसंट्रेशन है ना, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। एकाग्रता है, वो सबसे पहले, मैं फिर वहीं पे आऊंगा कि आपको ये चेक करना है कि मेरे को चाहिए क्या, और वो जो आपको चाहिए वो मिल कहाँ से सकता है, वो डिफाइन करके। और फिर आपको जो चाहिए, यहाँ जो पर डे $13,000 फ्लैश हो रहे हैं, जो आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो फ्लैश हो रहे हैं। $13,000 की बात करें तो अराउंड आज के रेट में 12 लाख रुपए हो गए सर, रोज का फ्लैश हो रहा है। आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए वो चेक करना है। आपकी एकाग्रता कहाँ है वो चेक करना है। आपका भला कहाँ से हो सकता है वो चेक करना है। और ये सारी चीजें डिफाइन हो जाएं, तो फिर जान लगा दो, जाने मत दो सर, ये जा रहा है डेली। क्योंकि लूजर्स वाली हम बात नहीं करेंगे कि जाने दो, नहीं, जान लगा दो। और उस जान में ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम को चैलेंज करके जान लगाएं, नहीं। जैसी आपकी सक्सेसफुल, ग्रोइंग, एक्टिव अपलाइन जो बोलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, अपने तरीके से नहीं। जान लगानी है तो हमें कंसंट्रेशन के साथ लगानी है, 100%। 100% सिस्टम जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। आप देखोगे कि 90 दिन में, रियली में 90 डेज के अंदर जो जीवन का आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपकी लाइफ का जो मुद्दा है वो सुलझ सकता है। जो आपको चाहिए वो सिस्टम देने के लिए तैयार है 90 दिन के अंदर। सिर्फ हमें अपने आप को प्रूव करना है, हमें अपने आप को साबित करके, सिस्टम के ऊपर बिलीव करके आप खड़े हो जाओगे। 90 दिन के अंदर डियर लीडर्स, 180 डिग्री चेंज आपकी लाइफ के अंदर होगा, ये मेरी गारंटी है। कोई प्रूव करके देख लेना। मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई ये भी बोले कि 90 दिन मैंने सब कुछ जैसा आपने बोला वैसा मैंने किया, और फिर भी मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं हुआ, मैं वैसा का वैसा ही हूँ, तो डियर्स फिर हमें चेक करने की जरूरत है कि हम इंसानों की श्रेणी में हैं या किसी और में। फिर हमें ये सवाल अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर करना है, जिसमें हमें अपनी छवि दिख रही हो, उसमें चेक करना है कि रियली में क्या मैं इंसान हूं।
यहाँ जितने भी लीडर्स लीडर्स यहाँ जो अभी एक गेट टुगेदर हुआ गुड़गांव, जितने भी लीडर्स को हमने सुना, देखा, जाना, समझा, पहली बार मिले उनसे, गदगद हो गए सबसे मिलके। लाजवाब लीडरशिप, एक से एक लाजवाब लीडर। हर किसी को मतलब सुन के दिल भी भर रहा था, हर किसी को सुन के अंदर से गदगद भी हो रहे थे। तो हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एक बंदा के सफल हो गया बाकी कोई होगा ही नहीं, नहीं ये वो नहीं है कि जो पहले आ गए वो कमा गए अब नहीं कमाएंगे। यहाँ जिस दिन आप खड़े हो जाओगे, जहां आप खड़े हो जाओगे वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। पहले आए थे वो पीछे रह जाएंगे, आप आगे निकल जाओगे। तो हमें एकाग्र होकर काम करना है, इस सिस्टम की पावर को समझना है और आगे बढ़ना है। क्या जितने भी हमारे अभी पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, मैं चाहूंगा कि सभी एकजुट होके दम भर के हम आगे बढ़ेंगे